जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो आज अपने बात करने वाले हैं महिला एवं बाल अपराध के बारे में, जो कि राजस्थान पुलिस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जोड़ा गया है और यही टॉपिक आपको आगे लेकर जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए तो आप मानो कि मेरिट में लगभग सबसे ऊपर हो। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है महिला बाल अपराध का और ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं महिला एवं बाल अपराध के बारे में। तो सबसे पहले बात करें कि जो महिला एवं बाल अपराध है इसमें आईपीसी की कुछ धाराएं हैं। आईपीसी का मतलब यानी इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो बात करें आईपीसी की कुछ धाराएं हैं, वो अपने पढ़ने वाले हैं। आईपीसी की धाराएं क्या है? आईपीसी की धाराएं यानी इंडियन पेनल कोड और हिंदी में इसका अर्थ होता है भारतीय दंड संहिता। तो मैंने आपको बताया है कि आईपीसी की कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं। तो एग्जाम में पिछली बार भी इससे संबंधित कई क्वेश्चन आए थे और अपने करने वाले हैं। आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो बात करें यह जो आईपीसी की धाराएं हैं ये लागू कब हुई थी? 1860। तो आपको ध्यान रखना है कि आईपीसी की जो धाराएं हैं वो लागू कब हुई थी? 1860 में। और प्रभावी कब हुई थी? प्रभावी 1 जनवरी 1862। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आईपीसी की धाराएं हैं लागू 1860 में और प्रभावी कब हुई थी? 1 जनवरी 1862 में। तो बात करें भारतीय अपने जो प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले, और उनकी सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग ने क्या है? आईपीसी की धाराओं को लागू किया था। तो मैंने आपको बताया है कि भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग ने आईपीसी की स्थापना की। आईपीसी की स्थापना की। तो मैंने आपको बताया है कि भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। कौन थे? मैकाले। इनकी सिफारिश पे क्या है? लॉर्ड कैनिंग ने आईपीसी की धाराओं की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है कि मैकाले की सिफारिश पर लॉर्ड कैनिंग ने क्या है? आईपीसी की धाराओं की स्थापना की थी। तो आगे बात करें आईपीसी धाराओं के अंतर्गत कुछ मुख्य धाराएं हैं, वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें धारा 354, जो पिछली बार भी इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान पुलिस भर्ती में। तो जल्दी से उतार लीजिए। धारा 354। तो धारा 354 किससे संबंधित है? तो महिला के यौन उत्पीड़न या
महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है। क्या है? यौन उत्पीड़न या महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित। मैंने आपको बताया कि धारा 354 है, उसमें क्या बताया गया है कि यौन उत्पीड़न या महिला की लज्जा भंग करने से ये धाराएं कैसे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया जो आईपीसी की धाराएं हैं तो लागू 1860 में होती है और प्रभावी 1 जनवरी 1862 में। और इन धाराओं के अंतर्गत क्या है, इन धाराओं के अंतर्गत यानी कोई अपराध करता है तो उनको क्या है, इन धाराओं के अंतर्गत सजा का प्रावधान दिया गया है। तो धारा 354 है यौन उत्पीड़न या महिला की लज्जा भंग करने से संबंधित है और इसमें जो सजा का प्रावधान है न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 5 साल। अधिकतम 5 साल। तो इसमें क्या प्रावधान है, अगर कम से कम सजा होगी न्यूनतम तो 1 साल की है और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। आगे बात करें, धारा 354 को 4 भागों में संशोधित किया गया है और वह 4 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करें धारा 354 ए। धारा 354 को कितने भागों में संशोधित किया गया है? 4 भागों में संशोधित किया गया। तो 354 को 4 भागों में संशोधित किया गया है। सबसे पहले बात करें धारा 354 ए। क्या है? धारा 354 ए, यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ यौन संबंध बनाने की अगर मांग करता है तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। क्या है? यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ यौन संबंध बनाने की मांग करता है तो उसे 3 साल की क्या है? सजा। तो मैंने आपको बताया है कि धारा 354 में क्या दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ यौन संबंध बनाने की मांग करता है तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है। आगे बात करें इसी के अंतर्गत 1 नंबर पॉइंट हो गया अवांछनीय यौन संबंध। अवांछनीय यौन संबंध, इसमें भी 3 साल की सजा का प्रावधान है। आगे 3 नंबर में बात करें अश्लील साहित्य या चलचरित्र भेजना और इसमें भी क्या है? 3 साल की सजा का प्रावधान है। मैंने आपको बताया है अवांछनीय यौन संबंध है तो भी 3 साल है। अश्लील साहित्य या चलचरित्र भेजना, यानी अश्लील साहित्य क्या होता है, यानी कोई भी कागज पर गलत चीज लिखकर भेजना, कोई गलत पुस्तक भेजना, गलत कुछ चित्र भेजता है तो उसे क्या है? 3 साल की
सजा का प्रावधान है। आगे बात करें, अगर महिला के रंग या शरीर पर टिप्पणी करता है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है। क्या है? यदि कोई व्यक्ति महिला के रंग या उसके शरीर पर कोई भी प्रकार की टिप्पणी करता है तो उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये हमने पढ़ा था धारा 354 ए के अंतर्गत। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 354 ए में कोई व्यक्ति महिला के साथ यौन संबंध अपनाता है, यौन संबंध बनाने की मांग करता है तो उसे 3 साल की सजा है। अवांछनीय यौन संबंध 3 साल, अश्लील साहित्य या चलचित्र भेजना 3 साल, महिला के रंग या शरीर पर किसी प्रकार की टिप्पणी करता है उसे 1 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये 354 ए के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने पढ़ी है। आगे बात करें 354 बी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि धारा 354 को कितने भागों में संशोधित किया गया है? 4 भागों में संशोधित किया गया है, और वो 4 भाग अपने उसमें से एक भाग पढ़ लिया है 354 ए। तो जल्दी से दोस्तों उतार लीजिए। तो आगे बात करें 354 बी, धारा 354 बी। तो महिला को निवस्त्र करना 354 बी में क्या है? महिला को निवस्त्र करना, महिला को निवस्त्र करना। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया 354 बी में क्या है, अगर महिला कोई व्यक्ति निवस्त्र करता है तो क्या उसे न्यूनतम 3 साल की सजा है और अधिकतम 5 साल की सजा है। आगे बात करें 354 सी, क्या है? 354 सी। तो यदि कोई व्यक्ति महिला के साथ ताक-झांक करता है या उसे छिप कर देखता है या महिला की तस्वीर है बिना सहमति पास में रखता है या देखता है तो उसे सजा का जो प्रावधान है वो अगर पहली बार कर रहे हैं तो 1 साल की न्यूनतम और अधिकतम 3 साल की, अगर वो दूसरी बार कर रहे हैं तो न्यूनतम 3 साल है और अधिकतम 5 साल की सजा 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो 354 सी में क्या है? ताक झांक करना या महिला को छिपकर देखना या बिना सहमति महिला की तस्वीर पास में रखना या देखना। तो 354 सी में क्या लिखा है? अगर कोई व्यक्ति महिला के साथ ताक झांक करता है या उसे छिप कर देखता है या बिना सहमति महिला की तस्वीर है पास में रखता है या उसको देखता है, तो अगर यह पहली बार कर रहा है तो उसे न्यूनतम जो सजा है वो क्या है? 1 साल की। अगर पहली बार कर रहा है न्यूनतम 1 साल, अधिकतम 3 साल।
तो मैंने आपको बताया है अगर वह पहली बार ऐसा कर रहा है तो क्या है, 1 साल की न्यूनतम सजा और अधिकतम 3 साल की सजा है। और अगर वह दूसरी बार कर रहा है, अगर ऐसा वह दूसरी बार कर रहा है तो न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो ये अपने 353 में देखा है कि तर्क करना, छिप कर देखना, बिना सहमति महिला की तस्वीर पास में रखता है, या अगर ऐसा कर रहा है पहली बार तो न्यूनतम 1 साल अधिकतम 3 साल, दूसरी बार ऐसा कर रहा है तो न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। आगे बात करें 354 डी, तो जल्दी से दोस्तों उतार लीजिए। आगे बात करें धारा 354 डी, क्या है 354 डी। अगर कोई व्यक्ति महिला का पीछा करता है या उसके नाम पता की जानकारी लेता है तो उसे सजा का प्रावधान भी है। 354 डी में क्या है, महिला का पीछा करना, महिला का पीछा करना या नाम पता की जानकारी लेना, या नाम पता की जानकारी लेना। अगर ऐसा कर रहा है तो न्यूनतम उसे 3 साल की सजा है और अधिकतम 5 साल की। न्यूनतम 3 साल और अधिकतम 5 साल, अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो मैंने आपको बताया है कि धारा 354 डी के अंदर क्या है, महिला का पीछा करना या नाम पता की जानकारी लेना। अगर वह ऐसा कर रहा है तो उसे न्यूनतम 3 साल की सजा है और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। आगे बात करें धारा 363, धारा 363 मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना। 363 पिछली बार भी पूछी जा चुकी है कि धारा 363 में क्या प्रावधान किया गया है या किससे संबंधित है। तो नाबालिग लड़की का अपहरण करना, नाबालिग लड़की का अपहरण करना। धारा 363 में क्या है, नाबालिग लड़की का अपहरण करना। अगर वह ऐसा करता है तो उसे 10 साल की सजा प्लस आजीवन कारावास भी हो सकता है। यानी 10 साल की सजा भी है और उसे आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। तो ये अपने आईपीसी के कुछ महत्वपूर्ण धाराएं पड़ी है। आगे बात करें घरेलू हिंसा में महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार होते हैं, वह कौन कौन से दुर्व्यवहार है। और इनके अंदर भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि महिला के साथ कौन कौन से दुर्व्यवहार होते हैं या इनमें से कौन सा दुर्व्यवहार नहीं है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, तो जल्दी दोस्तों उतार लीजिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने। घरेलू हिंसा में महिला के साथ दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा में महिला के साथ दुर्व्यवहार। तो कौन कौन से दुर्व्यवहार है दोस्तों,
तो महिला के साथ कौन कौन से दुर्व्यवहार है, तो अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें शारीरिक दुर्व्यवहार। पहला कौन सा है? शारीरिक दुर्व्यवहार। आगे बात करें इसके बाद में मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार। आगे बात करें आर्थिक दुर्व्यवहार और यौन या बलात्कार दुर्व्यवहार। तो ये 4 घरेलू हिंसा में महिला के साथ दुर्व्यवहार माने गए हैं। तो सबसे पहले शारीरिक दुर्व्यवहार। तो शारीरिक दुर्व्यवहार क्या होता है? यानी महिला के साथ मारपीट करना, तो वह क्या होता है? शारीरिक दुर्व्यवहार। मानसिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, यानी महिला के साथ गाली गलौज करना, उसके चरित्र पर कुछ टिप्पणियां करना, तो वो क्या होता है? मानसिक, यानी उसको मानसिक ठेस पहुंचाना किसी भी प्रकार से। आगे बात करें आर्थिक दुर्व्यवहार क्या होता है? यानी जैसे मान लो कोई लड़की है, नौकरी लग गई है, तो नौकरी के जो पैसे हैं वो क्या है? उनके जो सगे संबंधी है वो ले रहे हैं और लड़की को नहीं दे रहे, तो वह क्या होता है? आर्थिक दुर्व्यवहार। और यौन या बलात्कार दुर्व्यवहार। तो ये 4 प्रकार के घरेलू हिंसा में महिला के साथ दुर्व्यवहार थे, तो आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी से उतार लीजिए, आगे चलते हैं। धारा 375। तो दोस्तों धारा 375 में क्या दिया हुआ है? बलात्कार या बलात्संग की जो परिभाषा दी गई है वो कौन सी धारा में है? 375। बलात्कार या बलात्संग की परिभाषा, बलात्कार या बलात्संग की जो परिभाषा दी गई है वो कौन सी धारा में? धारा 375 में। आगे बात करें धारा 376। धारा 376 में, तो धारा 376 में क्या दिया हुआ दोस्तों? धारा 376 के अंतर्गत बताया गया है कि दुष्कर्म के लिए जो सजा का प्रावधान है वो इसी धारा में है। दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान, तो इसमें 10 साल की सजा प्लस आजीवन कारावास दिया हुआ। क्या है? 10 साल की सजा है और आजीवन कारावास है। आगे बात करें धारा 376 ए। क्या है? धारा 376 ए। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 376 में अगर यौन शोषण होने के बाद में महिला अगर अचेतन अवस्था में है तो भी उसे क्या है? आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। महिला का अचेतन अवस्था में होना। क्या है? महिला का अचेतन अवस्था में होना। अगर वह अचेतन अवस्था में है महिला तो उसे क्या है? आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। क्या है? आजीवन कारावास सजा का प्रावधान है। तो उसे
मृत्युदंड भी मिल सकता है और आजीवन मिल सकता है या 10 साल की सजा मिल सकती है। नोट कर लीजिए, मृत्युदंड प्लस आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है या 10 साल की सजा भी हो सकती है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। तो तीनों चीज है, आपको ध्यान रखना है कि धारा 376 ए के अंतर्गत क्या है, महिला अगर अचेतन अवस्था में है यौन शोषण होने के बाद में तो उसे मृत्युदंड, आजीवन या 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो जल्दी से उतार लीजिए, आगे चलते हैं। तीन सौ छहत्तर बी। तो 376 बी में क्या है, बिना सहमति के महिला के साथ अगर जबरदस्ती संभोग किया जाता है तो किस धारा के अंतर्गत है, 376 बी। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पिछली बार ये धारा राजस्थान पुलिस के अंदर पूछी जा चुकी है कि 376 बी किससे संबंधित है, बिना सहमति महिला के साथ संभोग करना, संभोग करना। तो मैंने आपको बताया है कि 376 बी में क्या है, बिना सहमति महिला के साथ जबरदस्ती संभोग करते हैं तो उसे किस धारा के अंतर्गत रखा गया है, धारा 376 बी के अंतर्गत रखा गया है। आगे बात करें धारा 376 ए बी, क्या है, धारा 376 ए बी। तो धारा 376 ए बी के अंदर क्या लिया हुआ है, यानी 12 वर्ष की लड़की है और उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है तो उसे किस धारा के अंदर रखा जाएगा, 376 ए बी। 12 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार, तो क्या है, 376 ए बी में 12 वर्ष की लड़की के साथ में बलात्कार किया जाता है तो उसे जो सजा का प्रावधान है वो क्या है, 7 साल। क्या है, सजा का प्रावधान 7 साल। ए बी अपना कंप्लीट हो गया कि 12 वर्ष की लड़की के साथ कोई बलात्कार करता है उसे सजा का प्रावधान कितने साल का है, 7 साल का। आगे बात करें 376 सी, 376 सी। तो 376 सी में क्या दिया हुआ है, सी का मतलब करेक्टर आप याद कर सकते हो क्योंकि अधिकार प्राप्त व्यक्ति है, यानी जो नौकरी लगा हुआ है वो क्या है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। उसके द्वारा अगर किसी के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसे फांसी की सजा भी हो सकती है, 20 साल की सजा भी हो सकती है। 376 सी। अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार। तो क्या लिखा मैंने, 376 में अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है तो उसे अधिक से अधिक 20 साल की सजा का भी प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना है कितनी साल की सजा का प्रावधान है, 20 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई नौकरी लगा हुआ व्यक्ति किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसे 20 साल की सजा का प्रावधान है। महिला हो सकती है या लड़की भी हो सकती है। तो ये अपने 376 सी कंप्लीट कर लिया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से उतार लीजिए। तो आगे बात करें धारा 376 डी।
तो 376 डी में क्या दिया गया है, सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार है, वो कौन सी धारा में, 376 डी। सामूहिक रूप से बलात्कार, सामूहिक रूप से अगर बलात्कार है तो उसको कौन सी धारा में रखेंगे, 376 डी में। आगे बात करें 376 डी ए, 376 डी ए मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा जा चुका है, 376 डी ए। तो 376 डी ए के अंतर्गत क्या है, अगर कोई लड़की है, 16 साल की लड़की है और उसके साथ सामूहिक रूप से जो बलात्कार किया जाता है उसी कौन सी धारा में रखा गया है, डी ए में। 16 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, मैंने आपको बताया 376 डी ए के अंतर्गत क्या रखा गया है, सामूहिक रूप से जो बलात्कार किया गया है 16 वर्ष की लड़की के साथ, तो उसे फांसी भी हो सकती है, आजीवन कारावास भी हो सकता है। क्या है, फांसी प्लस आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसके बाद में आगे बात करें 376 डीबी, क्या है, 376 डीबी, 376 डीए कर लिया है, अब अपने डीबी के बारे में पढ़ने वाले। तो डीबी में क्या लिखा है, अगर कोई लड़की 12 वर्ष की है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर दिया जाता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत रखा जाएगा, डीबी। 12 वर्ष की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार, तो 12 वर्ष की लड़की के साथ में अगर कोई सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत रखा जाएगा, 376 डी। इससे पहले मैंने आपको लिखा था 376 ए बी, इससे पहले 3-4 छोड़कर इससे पहले 376 ए बी लिखा था, और ए बी के अंदर क्या है, 12 वर्ष की लड़की के साथ अगर बलात्कार कर दिया जाता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत रखा जाएगा, ए बी। और यहां मैंने लिखा है कि जो डी बी है वो 12 वर्ष की लड़की के साथ में सामूहिक, वो सीधा बलात्कार था ए बी बड़ा, और ये क्या है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो उसे क्या, फांसी या आजीवन कारावास का प्रावधान है। और डीए में क्या है, 16 वर्ष की लड़की था। तो 3 क्वेश्चन हो गए। धारा 376 ए बी, 12 वर्ष की लड़की के साथ में बलात्कार। धारा 376 डी ए, क्या है, डी ए, 16 वर्ष की लड़की के साथ में सामूहिक, ध्यान रखना यहाँ गया सामूहिक बलात्कार होता है तो डी ए के अंतर्गत रखेंगे, और 12 वर्ष की लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है उसे डी बी के अंतर्गत रखेंगे। तो आगे बात करें इसके बाद में, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तीन सौ छहत्तर ई क्या है, 376 ई, और ई का मतलब एंड हो चुका है, यानी लास्ट में क्या फांसी होती है। 376 ई एंड, यानी लास्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, फांसी की सजा। सीधा अगर क्वेश्चन आ जाए कि फांसी की सजा है वो किस धारा के अंतर्गत होती है, तो 376 ई के अंतर्गत। इसके अलावा कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है, ना कोई 10 साल की है, ना कोई 20 साल की है, ना कोई आजीवन कारावास,
धारा 376 ई का मतलब एंड हो जाता है और सीधी फांसी दे दी जाती है। आगे बात करें धारा 370 समलैंगिकता क्या है? समलैंगिकता। तो धारा 377 यानी 77 में क्या है? समलैंगिकता। और समलैंगिकता क्या होती है? यानी एक होता है सहमति से किया गया संभोग, एक बिना सहमति। यानी अगर सहमति से कोई संभोग किया गया है तो उसे सजा का प्रावधान नहीं है, और अगर बिना सहमति जबरदस्ती किसी के साथ कुछ संभोग किया जाता है तो वो क्या है? समलैंगिकता के अंतर्गत अपराध माना जाता है। तो समलैंगिकता मतलब सहमति से या गया संभोग अपराध नहीं, बिना सहमति से किया गया संभोग अपराध है। मैंने आपको बताया है कि सहमति से किए गए संभोग है तो अपराध नहीं है, अगर बिना सहमति से किए गए संभोग है तो वह क्या है? अपराध माना गया है। और ये जो आपको पता होगा मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में अमेरिका की संविधान से लिया गया है, और उसमें क्या है? अपराधों का उल्लंघन किया जाता है समलैंगिकता के अंतर्गत। तो आपको ध्यान होगा धारा तो क्या है? मैंने आपको बताया है कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग 3 में दिए गए हैं। क्या है? भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में दिए गए, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये अधिकारों का उल्लंघन करती है। उसमें कुछ भाग है, कुछ अधिकार है, तो आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। तो मैंने आपको बताया है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या है? जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। आगे बात करें इसके बाद में अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि अनुच्छेद एक बनाया गया है स्पेशल अपने जीवन के लिए, जिसमें जीने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। तो मैंने आपको बताया है कि जो ये भाग 3 है वो कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और मुख्य जो कुछ अनुच्छेद थे मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 15 में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद
19 में क्या दिया हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का अधिकार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी अपने पढ़े हैं इन अधिकारों के अंतर्गत और इन धाराओं के अंतर्गत मुख्य रूप से ये अपने पढ़ा है। तो आज यहाँ तक करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करना और आगे दोस्तों में शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया है जो कि 5-7 दिन पहले मैंने डाला था, वो वीडियो भी आप यहाँ इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और मैंने आपको कहा था कि महिला एवं बाल अपराध का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका यहाँ से बाहर चला जाए। जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बढ़ता, तो आप ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि ये जो धाराएं हैं वो याद करना काफी टफ है, तो आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा और ये जो सजा का प्रावधान है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।